नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से आपसे कनेक्शन टूट गया था क्योंकि नेट की समस्या आजकल चली हुई है और उस वजह से आपके साथ जो मौसम के अपडेट की हम जानकारी दे रहे थे वो बीच में संपर्क टूट गया था। फिर से हमने संपर्क साधा है और बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक उस वक्त जुड़ गए थे, लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि वो दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़े और सभी दर्शकों को एक बार फिर से आज का दिन सभी दर्शकों का शुभ हो। और अनुराग शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कहना है कि सोलन का मौसम साफ़ है। सोलन का मौसम ज़रूर आज साफ़ है ऐसा लग रहा है, लेकिन जो धूप खिली है थोड़ी आज ठंडी धूप है क्योंकि धीरे धीरे अब न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसकी सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 8 नवंबर से ही मौसम खराब बताया गया था कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हल्के हल्के बादल आसमान पर जरूर छाए, लेकिन बरसे नहीं, ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है तो उसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, शिमला और मंडी जिला ऐसे हैं 7 जिला जहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है कि वहां पर भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। सोलन की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में जिस तरह से धूप प्रतिदिन खिलती थी उस तरह की नहीं है। हल्के हल्के बादल पूर्व की दिशा में इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं और धीरे धीरे प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को भी मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी की जो संभावना ज़्यादा व्यक्त की गई है उस 7 जिलों में है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, शिमला और मंडी, यहाँ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में अब लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है क्योंकि प्रदेश अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और अधिकतम तापमान में भी इस दौरान गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो 9 से लेकर 10 नवंबर के बीच में न्यूनतम तापमान में 1 से 2% डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है और अधिकतम तापमान में भी 3 से 4% गिरावट हो सकती है। इस तरह का संभावना मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी भागों में भी मौसम खराब बना रहने की संभावना है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन संभावना मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की है कि वहां पर बारिश हो सकती है। सोलन में इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं और धूप, आसमान साफ नज़र आ रहा है, लेकिन पूर्व की दिशा में तो हल्के हल्के बादल के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो मौसम है। चंद्रमणि ठाकुर जी, नमस्कार जी, और पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मंडी का जिक्र जरूर है कि जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मंडी के हों या कांगड़ा के हों, वहां पर बर्फबारी हो सकती है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त चौपाल से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। अनुराग शर्मा जी का भी स्वागत है और अनुराग शर्मा जी सोलन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं। सुबह सुबह हमारी मौसम के अपडेट देख रहे हैं तो उसके लिए हम उनका धन्यवादी भी है। और
जिस तरह का मौसम है उस तरह के हम बता रहे हैं। और 11 से 14 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। धूप खिली बुधवार को कई क्षेत्रों में, लेकिन आज जिस तरह से अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऊना का अधिकतम तापमान जो पिछले काफ़ी दिनों से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था, पिछले 1-2 दिनों से अधिकतम तापमान में ऊना के गिरावट देखने को मिली है। और ऊना का जो अधिकतम तापमान है 29.4 है, सुंदरनगर में 28.5 है और चौपाल में मौसम साफ है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि चौपाल में इस वक्त मौसम साफ है। और हम दर्शकों से आग्रह भी करेंगे कि वो अपने क्षेत्र के बारे में बताएं कि किस तरह का वहाँ पर मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो पूर्वानुमान लगाए गए हैं कि प्रदेश में आज से बारिशें होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। जो सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में इस वक्त धूप खिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कालका शिमला रेल लाइन पर इस वक्त शिमला की ओर ट्रेन जा रही है और पर्यटकों से भरी हुई है ट्रेन है। बड़ी संख्या में पर्यटक आजकल शिमला की वादियों में घूमने के लिए जा रहे हैं। जब से दिल्ली में मौसम खराब बना हुआ है, वहाँ पर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो यही वजह है कि दिल्ली से मैक्सिमम पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें आप कालका शिमला रेल मार्ग की यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह की मौसम है। और अमित शर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि शिमला में इस साल इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि मौसम अभी साफ है। शिमला में धूप दिन के समय अच्छी खिल रही है, जिसकी वजह से शिमला का जो तापमान है वो इस बार इतना कम नहीं हुआ है, बल्कि न्यूनतम तापमान शिमला से ज़्यादा सोलन का न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त सोलन और मंडी में पड़ रही है। यदि हम शिमला के अधिकतम तापमान की बात करें तो 18.6 है, सोलन का 24.5 है, धर्मशाला में 25 है, भुंतर में 26.6 है, मंडी में 26.4 है और केलोंग में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलोंग में न्यूनतम तापमान 0.1 है, कल्पा में 2.4, कुकुमसेरी में 3, मनाली में 5, रिकांगपिओ में 5.4, शिमला में 10.4 और धर्मशाला में 11.2 और सोलन में 5.5 रिकॉर्ड किया गया है। तो सोलन शिमला से ज़्यादा, सोलन की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडी है और शिमला में से ज़्यादा ठंड इस वक्त सोलन में दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और अमित शर्मा जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो पूछ रहे हैं कब होगी बारिश। तो मौसम विभाग की ओर से तो जानकारी आज की है कि आज बारिश हो सकती है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आरजी ठाकुर जी का भी स्वागत है और जूम करके दिखाएं मौसम सोलन का, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और करसोग में मौसम साफ है, मीना राम जी हमारे को यह जानकारी दे रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी ने तो चौपाल की हमें जानकारी दी थी और बताया था। कुलदीप फिंटा जी बता रहे हैं कि संजौली में मौसम साफ है। लगातार दर्शकों की ओर से हमें जानकारियाँ मिली है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी का भी स्वागत है। पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में मौसम से संबंधित जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सोलन का आप इस वक्त हाल मौसम का तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में है। और सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त निकली हुई है और दिन के समय तापमान सोलन का ठीक ठाक है, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन शाम ढलते ही यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और मौसम विभाग की ओर से मनाली लेह सड़क को लेकर भी एडवाइजरी एक जारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से आरजी ठाकुर जी ने धन्यवाद जी आपको। सोलन की वादियाँ, क्योंकि सोलन नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। और अनूप अग्निहोत्री जी बता रहे हैं कि ऊना में मौसम साफ है और ऊना में मौसम साफ रहने की उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिशें होगी और बर्फबारी पड़ेगी। बीच में हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बारिशें हो, लेकिन मध्य पर्वतीय और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की उम्मीद और बारिश के संभावना मौसम विभाग की ओर से ली गई है। तो
उन्ना तो मैदानी क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर तो संभावनाएं थोड़ी कम है अमित शर्मा जी की ओर से। और अमित शर्मा जी का कहना है कि शिमला में मौसम बदल रहा है, जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में आज रहने वाला है। हल्की हल्की ठंड हो सकती है। अमित शर्मा जी की तरफ से भी हमें शिमला की जानकारी आई है और लगातार लोगों की तरफ से भी, दर्शकों की तरफ से हमें सिराज में मौसम साफ है। दिवांशु जी हमें बता रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लोन बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। मौसम की अपडेट है और मौसम की अपडेट में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने मनाली लेह के साथ साथ रोहतांग दर्रा दारचा शिंकुला ग्राम्फू काजा सड़क पर सफ़र करने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की है कि मौसम यदि ख़राब होता है, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि बारिशें या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, तो प्रशासन भी उसको लेकर सतर्क है कि कहीं यदि बारिशें या बर्फबारी हुई तो उस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और मौसम प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि तापमान में गिरावट को देखते हुए मनाली लेह मार्ग पर बर्फ गिरने से लोग फंस सकते हैं। ऐसे में मौसम को भांप कर ही यातायात की सलाह यहाँ से दी गई है कि इस मनाली लेह मार्ग पर चलने से पहले मौसम को देख लें कि किस तरह का मौसम यहाँ का है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से और नाहन में हल्के बादल छाए हैं। कश्यप पंवर जी की तरफ से हमें यह जानकारी आ रही है और सोलन में भी कुछ इसी तरह का मौसम है। हालांकि जो पॉइंट पे हम दिखा रहे हैं वहाँ पर आसमान साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो धूप है वो काफ़ी हल्की धूप निकली हुई है और इस तरह का मौसम बना हुआ है। और ठंड भी थोड़ा आज और दिनों की तुलना में तापमान में काफ़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि 9 और 10 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, तो वहीं मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन बारिश की ज़्यादातर, और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से जुड़े हैं और कश्मीर की जानकारी मौसम की ये देते हैं। इन्होंने कल बताया था कि 2 दिनों तक यहाँ पर भी मौसम, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उसका असर चाहे जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड हो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वहाँ के पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और प्रदीप शर्मा जी बता रहे हैं कि हमारे फागू कुफरी में धूप लगी है और ठंडी हवाएं, बहुत ठंडी है और हवाएं वहाँ पर ठंडी है, क्योंकि अब नवंबर का महीना है, ठंड अब पड़नी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान अब लगातार गिरता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी की, क्योंकि पिछले वर्ष प्रदेश में काफ़ी कम बर्फबारी देखने को मिली थी। बहुत लंबा ड्राई स्पेल दिसंबर के महीने से जो ड्राई स्पेल चला था वो फरवरी के महीने तक चलता रहा। उसकी वजह से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ, बागवानों को भी नुकसान हुआ और सेब का उत्पादन भी प्रभावित हुआ। लेकिन इस बार जिस तरह से बरसातें में हिमाचल प्रदेश में बरसी हैं, तो उससे उम्मीद है कि इस बार सर्दी के मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात देखने को मिलेगा। और मैं जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र वहाँ पर समय समय पर बारिशें होती रहेगी, ताकि किसान और बागवान को इस बार मौसम का कोई लाभ मिल सके। अदरवाइज बेमौसमी बारिशों से भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अत्यधिक बारिशों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब सूखा पड़ा तो फिर किसानों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर किसानों और बागवानों की जो हालत है वो हिमाचल प्रदेश में थोड़ी दयनीय हुई है। और हाटकोटी में मौसम ठीक है। नवीन दुल्टा जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं हाटकोटी, और उनका हम स्वागत करते हैं। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में हालांकि आज मौसम अभी साफ है, लेकिन धूप थोड़ी हल्की के निकली हुई है। तो उम्मीद है कि जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है, तो दिन के समय या दोपहर के वक्त बादल आसमान पर छा सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों को लेकर अलर्ट ही जारी किया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां पर हिमपात हो सकता है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू,
किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिला उन 7 जिलों में शामिल है जहां पर मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है 8 और 9 और 10 नवंबर को, आज या कल, और 11 से 14 तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए हैं, बारिशें होगी या बर्फबारी होगी इसके बारे में सटीक जानकारी हम वैसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पीछे जैसे भी मौसम विभाग की ओर से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए थे उनकी जानकारी दी गई थी कि पश्चिमी वो विक्षोभ सक्रिय हुए हैं और उसके कारण 2 और 3 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना बताई गई थी। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में बारिशें नहीं हुई और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिछले लंबे समय से बारिशें नहीं हुई है और यही वजह है कि वहां पर किसान बड़े परेशान हैं। रोनहाट के जो दर्शक हमारे साथ लगातार पिछले कुछ दिनों से जुड़ रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि उनकी जो टमाटर की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, खराब हो रही है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही है। प्रदेश में एक सूखे की स्थिति बहुत सारी जगहों पर बनी हुई है। अक्टूबर के महीने में जरूर बारिशें हुई, लेकिन बारिशें पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं हुई, ना पूरे प्रदेश में हुई, बीच बीच में बारिशें हुई, जहां हुई वहां अत्यधिक बारिशें हुई है। और यदि हम बात करें तो सामान्य से 21% बारिश अक्टूबर के महीने में ज़्यादा हुई, लेकिन वो उन क्षेत्रों में हुई जहां पर बारिश हुई है। कई क्षेत्र ऐसे हुए रहे जहां पर बारिश उस दौरान नहीं हुई, हल्की बारिश हुई होगी, तो इस तरह की संभावना और इसकी वजह से थोड़े कई क्षेत्रों में ड्राई स्पेल चला हुआ है और उम्मीद किसानों की यही है कि बारिशें अब होगी और यदि बारिशें नहीं हुई तो उनकी फसल को काफ़ी नुकसान इस वक्त हो सकता है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिशें होगी या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, तो इस तरह का मौसम प्रदेश में बने, क्योंकि बारिश की भी जो इस वक्त ज़रूरत है और क्योंकि सूखी ठंड से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा, अब वायरल के मामले भी सामने आने लगे हैं, तो इन सब से चीज़ों से निजात पाने के लिए बारिश और बर्फबारी भी ज़रूरी है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम आज रहता है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो आज के लिए मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे से इस जुड़ाव के लिए, और हम चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें और अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े तो उन्हें ये जानकारी मिलती रहे कि प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। यदि बारिश होती है तो बारिश के बारे में बताएं, यदि मौसम साफ है तो मौसम साफ के बारे में बताएं, और कहीं अगर बर्फबारी हो रही है तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र करें, ताकि लोगों को यह जानकारी पहुँचे और आपकी दी हुई जानकारी उनके साथ साझा हो सके। तो फिलहाल हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।